हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में हुए एक बहुत बड़े फ़ाइन के बारे में। मतलब ये है कि एक पैसेंजर था जो कि बेंगलुरु राजधानी में ट्रेवल कर रहा होता है सेकंड एसी में, और उसके ऊपर जो है टीटी द्वारा जो है करीब 7,000 का फ़ाइन जो है लगाया जाता है। और वो क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उसने जो है एक माइनर सी मिस्टेक कर दी थी जो कि एज की थी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि उसको जो है 7,000 का फ़ाइन क्यों लगा, और क्या ये फ़ाइन जो है सही लगाया गया था या फिर नहीं लगाया गया था। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वो जो पैसेंजर थे उनका नाम था जो है रमाकांत, और उन्होंने अपने ट्विटर पर जो है प्रॉपर पूरा तरीके से लिख कर उसको मेंशन किया है कि क्या क्या उनके साथ हुआ था। और ये बात है 23 जून 2026 की, अभी हाल ही में। और बेंगलुरु से नागपुर के बीच जो है उन्हें टिकट कर रखा था, और जो ट्रेन थी वो थी बेंगलुरु राजधानी, ट्रेन नंबर 22691, और डेट ऑफ जर्नी जो है 23 जून की थी। तो उनकी दिक्कत ये थी कि उन्होंने जो है अपनी जो टिकट बुक की थी उसमें एक मिस्टेक हो गई थी, और वो मिस्टेक ये हो गई थी कि वहाँ पर उन्होंने अपनी जो एज है वो एक फिल कर दी थी। उसकी जो एक्चुअल एज थी वो 24 की थी। मतलब वो जो पर्सन है रमाकांत जी, वो 24 एज के थे, और उन्होंने जो है जब अपना टिकट बुक किया है तो वहाँ पर एज जो है वो एक फिल हो गई है, और वैसे ही टिकट जो है कट गया है। और दोस्तों ये जो टिकट है ये बेंगलुरु राजधानी का है, बेंगलुरु टू नागपुर का, और इसका जो फेयर है अराउंड 3500 के आसपास है। सेकेंड एसी का टिकट था, सोलो ट्रेवल कर रहे थे। और लेकिन जब ये ट्रेवल कर रहे होते हैं तो इनके ऊपर जो है जब इनकी टिकट चेक करता है टीटी, तो इनके ऊपर 7,000 का फ़ाइन लगाता है, और बोलता है कि आपकी जो है एज मिस्टेक है। हालांकि ये अपनी पूरी डिटेल जो है चेक कराते हैं, जो कि मैच होती है, इनकी आईडी मैच होती है, नाम मैच होता है, सब कुछ मैच होता है। बस इनकी एज जो है जो मिस्टेक थी उसकी वजह से इनको जो है रेलवे के अकॉर्डिंग विदाउट टिकट जो है मान लिया जाता है, और उन पर जो है 7,000 का फ़ाइन लगता है, 7,035 रुपये का, जो कि इनके जो फेयर है उसका डबल अमाउंट जो है इनको पे करना पड़ता है। और अगर आप देखेंगे तो 3500 इन्होंने पहले ही पे किया था, और 7,000 अलग से पे करते हैं, तो करीब अराउंड 10,600 के आसपास इनका जो है अमाउंट हो जाता है। और दोस्तों जब टीटी जो है इन पर फ़ाइन लगाता है तो उनको नॉर्मल उनके कोच में नहीं रहता है, उनको पेंट्री कार में अलग से बुलाता है, और वहाँ पर जो है सारी बातचीत होती है, जिससे जो है जो पैसेंजर्स हैं उनको थोड़ा सा गलत लगता है तरीका। और उन्होंने जो है एक छोटा सा वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, जिस पर टीटी द्वारा जो है थोड़ा सा अनबन भी हुई है, और वो इसके लिए इनकार भी कर रहे थे कि आप वीडियो वगैरह मत बनाइए, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा वीडियो बनाया है, और ये सभी चीज़ें जो हैं मेंशन की हैं। अब दोस्तों रेलवे के अकॉर्डिंग अगर आपसे ऐसे कोई मिस्टेक होती है तो आपको बिल्कुल से विदाउट टिकट मान लिया जाएगा, और आप पर फाइन लगाया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि ये एक माइनर मिस्टेक थी, और दोस्तों जैसे कि इनकी एज 24 एज थी, और इन्होंने एक एज फिल कर रखी है, तो यहाँ पर साफ दिखता है कि नाम वगैरह पूरा सही है, आईडी मैच कर रही है। अगर एज की ही दिक्कत थी तो ये लग रहा है, ये प्रॉपर देखने में लग रहा है कि ये जो है एक छोटी सी गलती है, जिसको अलग तरीके से भी ट्रीट किया जा सकता है। मतलब इसको समझ सकते हैं कि हाँ ये एक गलती है, और उस हिसाब से छोटा मोटा फ़ाइन लगाकर भी जो है बख्शा जा सकता है। ये सभी चीज़ें भी हो सकती थी, लेकिन दोस्तों टीटी ऐसा नहीं करता है, और उन पर 7,000 का फ़ाइन लगाता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि जो असली सच है वो क्या है। देखिए दोस्तों, जो ये फ़ाइन लगाया गया है रेलवे के रूल के अकॉर्डिंग वो इस तरीके से है, जैसे मान ली इन्होंने अगर इनकी एज जो मिस्टेक हुई है वो इन्होंने अगर एज बढ़ा कर लिखी होती, या कोई स्पेशल कोटे में इन्होंने टिकट बुक कर ली होती, कोई फ्रॉड टाइप का मतलब केस होता, तब ये फ़ाइन जो है ज़रूर से बनता है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि सारी डिटेल्स जो है मैच हो रही हैं, और एज 24 के जगह पर 1 साल की है। और जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो 25-30 साल का है, मतलब 32 साल का है, तो एक एज नहीं फील करेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये साफ साफ दिखता है कि ये एक कोई फ्रॉड नहीं है, ये छोटी सी मिस्टेक हुई है, और वो भी एज में। लेकिन दोस्तों इस पर 7,000 का फ़ाइन लगा दिया जाता है रेलवे रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि इसमें बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो है फ्रॉड है, और अगर आप एक एज फिल करते हैं, मतलब अगर आप टिकट बुक करने जाते हैं और अपनी एज एक फिल करते हैं तो आपका टिकट ही नहीं बुक होगा। लेकिन दोस्तों जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है।
अगर आप IRCTC पर जाकर अपनी टिकट बुक करते हैं और एक एज फिल करते हैं तो उसमें जो है 2 कंडीशन आती है। पहले दोस्तों ये है कि रेलवे का जो रूल है उसमें है कि अगर आप 1 से 4 साल का टिकट बुक करते हैं तो आपका कोई फेयर नहीं लगेगा, लेकिन आपके साथ कोई और होना चाहिए। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं और आपको जो है बर्थ चाहिए तो आप चाहे 1 साल के हों या चाहे 80, 90, 100 साल के हों, आपका जो है फुल फेयर लगने वाला है। और ये सोलो टिकट है, सोलो ट्रैवल कर रहे थे तो वैसे भी अगर IRCTC पर आप टिकट बुक करें और सोलो ट्रैवल करें, अगर आप एज इस तरीके से फिल करते हैं, मान लें उन्होंने एक एज फिल भी कर ली तो वहाँ पर एक ग्लिच टाइप का या कुछ ऑप्शन आ जाता है कि आप जो है एज बढ़ाइए, क्योंकि आप सोलो ट्रैवल हैं तो आपको सीट तो अलॉट की ही जाएगी। तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं वहाँ पर भी हो सकती हैं, और वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये बातें भी हो सकती हैं कि वहाँ पे कुछ एरर सा नहीं दिखा और वहाँ पर एक एज डाल के ये फिल करते हैं और इनकी टिकट बुक भी हो जाती है। तो ये सभी बातें भी हो सकती हैं। और कहने का मतलब ये है दोस्तों, दिखता है साफ साफ कि अगला जो बंदा है वो फ्रॉड कर रहा है या ऐसे माइनर सी मिस्टेक हुई है, ये देखने से ही लगता है। तो देखिए दोस्तों, रेलवे अपनी जगह सही है, वो रूल के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने फ़ाइन लगाया, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर ये फ़ाइन जैसे किसी स्लीपर क्लास का होता, किसी नॉर्मल ट्रेन का होता, 100, 200, 300, 400 की बात होती तो वो अलग बात थी। और इनको करीब 3500 इन्होंने पहले ही पे किया है और 7000 अलग से लगा है इनको, मतलब 10,600 के आसपास जो है अमाउंट पे करना पड़ा, जो कि कहीं ना कहीं किसी भी पैसेंजर्स के लिए बर्दाश्त करने से ऊपर है। और इसीलिए जो है ये बातें सामने आई हैं। तो दोस्तों अगर आप भी कभी भी अपना टिकट बुक करते हैं तो प्लीज़ अपनी डिटेल्स जो है पूरी तरीके से अच्छे से फिल कीजिए और मास्टर लिस्ट का यूज़ कीजिए, जिसकी आप जब भी आप IRCTC पर अपना टिकट बुक करते हैं तो पहले वहाँ पर जाकर मास्टर लिस्ट में आराम से अपनी सारी डिटेल जो है फिल कर लीजिए। और जब भी आप टिकट बुक करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी जो सारी डिटेल है वो बुकिंग के टाइम पर वो जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिक जो है सिस्टम ले लेगा, और जिससे कोई भी एरर की दिक्कत नहीं आने वाली है और ना ही किसी तरह की आपको पेनल्टी भरने की ज़रूरत पड़ेगी आगे चलकर। और आप भी ज़रूर से बताइएगा कि इसमें जो है किसकी गलती है और भी कुछ अच्छा हो सकता था इसके बारे में। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, और आज के वीडियो में फिलहाल इतना रखते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।